इस तरह आत्मा मन और माया को धारण करके भी अपना मूल रूप कभी नहीं खोती है। वो ज्यों की त्यों है, जस की तस है, न कमती है न बढ़ती है। वो ऐसा एलिमेंट है एक। इसलिए शास्त्राकारों ने आत्म तत्व बोला। तत्व बोला, हम तत्वों को समझते हैं। वो एक तो भौतिक तत्व है, 5 जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। अब इनको तत्व की संज्ञा क्यों दी, एलिमेंट की संज्ञा क्यों दी? कि इसके अंदर अपनी एक एनर्जी है। जल में भी एनर्जी है, अग्नि में भी एनर्जी है। आप देखो अग्नि की, और वायु में एनर्जी है। वायु की एनर्जी से ही तो ट्रेनें चलती थी। आकाश में भी एनर्जी है। इन सब एनर्जियों का स्रोत ही शून्य है, और शून्य एक एलिमेंट। मैंने शून्य में आपको बताया था किस प्रकार पांचों तत्व लय हो जाते हैं, और शून्य में रचो संसारा। ये पूरा संसार शून्य के अंदर है। हमारे धर्मशास्त्र यहां तक पहुंचे हैं, वेद भी यहां तक। वेद निराकार का नेति नेति गौराय। एक एनर्जी है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही, उसको ईश्वर तत्व का। पर इस एनर्जी का उद्गम भी एक सत्ता से है। बस वो निराकार थे वेद, आदि वेद जाते जाने नहीं। अब यहां साहब एक शब्द बड़ा सटीक कह रहे, गण, और इसी एनर्जी तक पहुंचे, शून्य एनर्जी तक। गण, गंधर्व, ऋषिमुनि और देवा सब मिल करें निरंजन सेवा। इसी शून्य एनर्जी को निरंजन भी कहा, निराकार भी कहा, जिसका आकार नहीं। आप सोचे, दादू दयाल जी साहब की थ्योरी पर एक बात कर रहे हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कुछ तो सरगुण में लगे, यानी पंचभौतिक तत्वों में। कोई निर्गुण ठहरा है। आप इस पर ध्यान दें। दादू चाल कबीर की, कोई सरगुण में रीझा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की, मुंह से कही न जाए। आगे फिर क्या बोल रहे हैं पता है? हिंदू तो हद में चले, हद यानी साकार में, मुसलमान हद पार यानी निराकार में। दादू चाल कबीर की दोनों दिन में ना है। इसलिए आप एक विचार करें, एक चिंतन करें कि ऐसे तत्व की बात कबीर साहब ने अपनी वाणी में कह दी। जब धर्मदास जी ने साहब से एक प्रश्न पूछा, परम पुरुष कैसा है, बड़ी सुंदर व्याख्या दी। पता है क्या बोले? अनंत मुख, एक मुख नहीं, अनंत मुख। अलंकार कितना सुंदर है। कल्प, असंख्य कल्प जाय सिराई। क्या कह रहे? अनंत कल्प, एक कल्प नहीं, अनंत कल्प जाय सिराई। मुख अनंत से कहा न जाई। एक मुंह नहीं, अनंत मुंह भी हो और अनंत युग तक उसका वर्णन करे तो भी नहीं बोल पाएगा। क्या कहे? इसलिए अकह कह दिया। जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। कहे कबीर, ये सैन गुंगा तनी। जैसे गुंगा गुड़ खा करके अगर उससे पूछो गुड़ कैसा है, तो शोर मचाने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा, शोर ही मचाएगा। इस प्रकार वो अनिर्वचनीय, अकथ, उसका कोई अनुपम है। उस एलिमेंट को संत लोग जानते हैं। यहां पर क्या हो जाता है, वो महान पूजनीय क्यों होते हैं? वैज्ञानिकों की परिधि से भी बाहर जाते हैं।
संत की महिमा कह न सकत श्रुत शेष। उस तत्व को जानने वाला, जो परम सत्ता को जानने वाला ही संत है। संत शब्द का उद्गम ही कबीर साहब के माध्यम से हुआ है, उससे पहले नहीं था। तो बंदो, ये गुड़िया गुड़वा तज दो भूया भवानी तज दो, ये बान आदत को कहते हैं, लड़कैया खिलंकी। कह रहे बच्चों के खेल की तरह छोड़, तू तत्व की तरफ चल। पर प्रबल अविद्या का परिवारा, गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बहुत सुंदर अलंकार से आत्मा और परमात्मा का वर्णन किया है। जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत घट नहीं। जड़ शरीर, चेतन आत्मा की गठान, जड़ और चेतन की गठान हो ही नहीं सकती, पर मिथ्या है, फिर भी छूटत कट नहीं। भ्रमवश ये जगत प्रतीत होता है। तो बंधुओं, इस तरह कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। इसलिए उस आइडियोलॉजी को संतों ने जब पकड़ा तो इन सब चीजों से परे हट गए। आपको ध्यान होगा, कल भी मैंने बताया था, यह भी वशिष्ठ मुनि का कथन था। हे राम, जो जगत के तीर्थ बर्थ और अन्य चीजों में, तीर्थ आदियों में, रमण में, भ्रमण में अपने कल्याण की कांक्षा करता है, उसकी तो भ्रांति और जगत में मजबूत हो जाएगी। छूटने की तो बात ही छोड़ो। अर्थात क्या यहां खंडन किया? नहीं, वो तो साफ साफ बोले, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया जगत की भ्रमणा दूर भागी। आदि जब उनकी पूरी वाणी का चिंतन मनन हो तो पता चलता है एक ऐसे तत्व की बात कही है। देखिए अब ये शब्द कैसा, एक इतला कैसा दे रहे, जहवा से हंसा आया अमर है लोक व लोकवा। वाह, वो अमर लोक है। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा। ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, हाँ, गौरी और गणेश वाह। शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठन वाह। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्र वाह। जहवा से हंस आया अमर है वो लोक वाह। फिर आगे एक शब्द में क्या कह रहे हैं? पवन न पानी धरण आकाशा। जहां पांच तत्व नहीं है, पुरुष नारी, वहां स्त्री पुरुष भी नहीं है। अर्थात फिर कैसा देश है? अबधु बेगम देश हमारा है। बेगम देश हमारा। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना। कह रहे वहां मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, अहंकार भी नहीं। जरा मरण का बीज न कोई। श्वेत लाल सब्ज न काला। जहां पांच एलिमेंट नहीं है। आप सोचें, एक ऐसे एलिमेंट की उन्होंने बात की है जो किसी भी देश काल में कभी भी नष्ट नहीं होता। छोटे बच्चे को हम प्लेवे में भेजते हैं। बाल मंदिर में प्राचीन काल में था, तो वहां उसे खाने की चीजें भी देते हैं और चित्रों को देख करके उसको बोध देते हैं। इस तरह सरगुण उपासना एक प्रथम आयाम है। जब तक इंसान अंतर्मुखी नहीं हुआ, उसको पुष्ट करने का आयाम है। इसलिए सरगुण भक्ति का खंडन करना भी मूर्ख है, लेकिन सरगुण तक सीमित रहना भी मूर्ख है। साकार कहो तो माया माही, निराकार का आहे नहीं।
कहे कबीर जैसा है तैसा रहे, कहे कबीर विचार। एंड में क्या करे, कहा कहूं कुछ कहा न जाई, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है। अवधु बेगम देश हमारा है। उनकी ये रहस्यमय वाणियों को लोगों ने सोचा यार उलट साखियां हैं कबीर की, जहां से आया वहीं से बोला, ऐसा नहीं है। अब साहब क्या बोल रहे हैं, जैसे अबोध बालक को परछाई में भूत की का भ्रम होता है, यथार्थ में उस परछाई में भूत नहीं, वो तो उसी के माध्यम से चलित है। यूं हाथ किया तो वो भी यूं हाथ करता है, आप दौड़ो तो वो भी पीछे दौड़ता है। वो तो आपकी क्रिया के द्वारा उसका अस्तित्व है, परछाई का अपना अस्तित्व नहीं। साहब वशिष्ठ जी भी ये करें, वास्तव में कुछ भी नहीं, वह जगत ब्रह्म होता है, वास्तव में कुछ भी नहीं। न तो मन की उत्पत्ति हुई है और न ही जगत की उत्पत्ति हुई है। हाँ देखिए, अब यहां गेटे ने भी यही बात बोली, साहब भी कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। कह रहे वास्तव में तो मन की उत्पत्ति नहीं हुई है, दोनों मिथ्या है। वशिष्ठ जी के प्रश्नों को, शब्दों को सुनकर राम जी क्या बोल रहे थे, महात्मनम आपका कथन मेरी समझ में नहीं आया। देखिए राम जी जैसे पात्र भी क्या बोल रहे हैं, जब तत्व का विश्लेषण वशिष्ठ जी कर रहे हैं तो राम जी जैसे पात्र क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आपका कथन मेरी समझ में नहीं आया, आपके वचन ठीक वैसे ही लग रहे हैं जैसे कोई कहे कि बांझ के पुत्र ने पर्वत को चूर्ण कर दिया, खरगोश को सींग है, पाषाण पुतलियां नृत्य कर रही है। ठीक ऐसी असंभव बात आप भी कह रहे हैं। आपके कथन अनुसार दृश्य न तो उत्पन्न ही है और न उसका कुछ अस्तित्व है, फिर मुझको ये बुढ़ापा मृत्यु आदि विकार प्रत्यक्ष क्यों दिखाई देते हैं मुने? इसलिए मुझे आपके वचनों में श्रद्धा और विश्वास नहीं हो पा रहा है। यदि आपका कथन सत्य है तो उसको और सरल करके मुझे समझाओ। तत्वज्ञानी वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं मिथ्याभाषी नहीं हूं, मेरे वचन यथार्थ हैं। तुम स्वयं चिंतन करके देखो, ये समस्त जगताडंबर बिना कारण ही है। जिस प्रकार स्वप्न में भासने वाली वस्तुएं अकारण है, उसी प्रकार सृष्टि भी अकारण है, इसमें कोई वस्तु भी सत्य नहीं है। अच्छी बात है, एक कम से कम संसार के जितने भी मान्यवर पुरुष हुए और धर्मशास्त्र है, सबने तो संसार को नाशवान कहा। नाश का मतलब जिसका अस्तित्व ही नहीं रहता। ये बड़ा अजीब सा खेल है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने उस दिन भी एक बात उठाई थी। वैज्ञानिक कह रहे हैं भविष्य में न मिसाइल युद्ध होगा न परमाणु युद्ध होगा, उससे भी एक डेंजर युद्ध होगी, लेजर वार होगा। पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन एवरीवेयर है, उसमें हीट भी है। उसमें वैज्ञानिकों ने पहले इसका सर्जन ही किया, किसने? अमेरिका ने। वो उसमें ऐसा सिस्टम है, ऑटोमेटिक हीट को संग्रहित कर लेगा, बड़ी जबरदस्त हीट पैदा करेगा, जैसे परमाणु बम। हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया तो उसमें बड़े बड़े लोहे की राडें भी इतनी हीट हुई थी कि पिघलकर पानी बन गई, बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई थी।
वो इतनी हीट होगी उस लेजर बम में, वो कहाँ से, उसके अंदर सिस्टम ऐसा बनाया, वो हीट को, हाइड्रोजन एवरीवेयर है, सैटेलाइट का युद्ध होगा, वो हीट को अपने में बहुत क्रिएट करेगा, टारगेट को जाकर भस्म कर देगा सैटेलाइट को। जब आप कल्पना करो आपके कंप्यूटर सैटेलाइट से चल रहे हैं, आपके शिप पानी में वो उसके द्वारा संचालित हो रहे हैं, आपके हवाई जहाज को नेविगेशन उन्हीं के द्वारा मिल रहा है, आपके बैंकिंग सिस्टम सब उसी के द्वारा है, आपका पूरा पूरा बायोडाटा उसमें पड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम उसी पर है। जब वो सैटेलाइट खत्म कर दिए गए तो एक राष्ट्र अंधा हो जाएगा। यही काम कुवैत और इराक युद्ध में अमेरिका ने किया था। सबसे पहले उसने क्या किया था, सद्दाम हुसैन बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, एक बार आ जाओ फिर बताएंगे, यूं है वो है। 3 दिन के अंदर उसकी टांगे और हाथ दोनों खड़े कर दिए थे, कम्युनिकेशन पूरा जाम कर दिया। आपने देखा ना, बंबई में पूरी लाइट गुल थी और बाद में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा यह काम चाइना का था। अब कुछ दिनों से एक बात का शोषा उड़ रहा है कि पाकिस्तान को भी ये टेक्नोलॉजी चाइना ने दे दी है, वो बिजली पर हमला करेगा आपकी। चाइना एक शातिर देश है, वो डायरेक्ट नहीं लड़ता है, उसका पूरा बिजनेस विश्व में है। तो वो दूसरे को ऊर्जा देता है। आप देख रहे हैं ना, दक्षिण कोरिया आदि देश अमेरिका जैसे देशों को चुनौती और धमकियां दे रहे हैं। उसकी अपनी कुव्वत नहीं है, ये उसकी अपनी ताकत नहीं है, ये उन देशों से मिली। तो बंधुओं, इस प्रकार से जब ये विनाश होता है तब भी वो ताकत ऐसी आती है जो पूरे संसार का विनाश कर देती है, पर उस एलिमेंट को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा किसी भी देश काल में कभी भी नष्ट नहीं होगी और आत्मा की तृप्ति उसके अपने स्वरूप में ही है। पलट वजूद में अजब विश्राम में हौज मौजूद तो समझ आए, बाहर भटकने से कभी नहीं होगा, बाश के भटकते सिद्ध नहीं। इसलिए गुरु एक एक ताकत दे देता है। आपको ध्यान होगा, बहुत कुछ समय पहले कुछ देशों का पूरा पूरा साइबर हैक किया गया था, नेटवर्क, खलबली मच गई थी। तो अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं फ्यूचर में लेजर वार होगा, ये बम गोले बारूद नहीं चलेंगे, पूरे सिस्टम को खत्म कर। इस तरह ये काया है समृद्ध तेरी, काया की गत कहो नहरी, शिव गोरख सो पचपचारे। हाँ, काया का कुछ भेद न पाए, पर जब गुरु एक आंतरिक चक्षु देता है, आपको कंसंट्रेट करता है, तब ये मन समझ में आएगा। नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन बांधना चाहे, अन्यथा परछाई से लड़ना बेकार है। कितना साफ कह रहे हैं, तो ये मन ही अनर्थ का कारण है, इसी के कारण जगजाल हंसता मलकवत प्रतीत होता है। तो कह रहे हैं उस आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं है, वह आत्मा तो सदैव चैतन्य और सबकी रचना करने वाला है, उसको बनाने वाला कोई नहीं, वह सब में समान रूप से व्याप्त है और आदि अंत से रहते हैं। राम, जिस पुरुष को उस परमात्मा शक्ति से साक्षात्कार होता है, उसकी समस्त क्रियाएं नष्ट हो जाती है और वह बोध रूप हो जाता है। उस समय उसे मुक्ति को सम्मुख देखकर भी भय नहीं होता है, मृत्यु को सम्मुख देखकर भी भय नहीं होता। कल पुनः मैं हाजिर हूंगा, क्षमा चाहता हूं, समय हो गया साहेब।